बहुत पुरानी बात है। रामू और राकेश नाम के दो भाई एक कुम्हार के पास बर्तन बनाने का काम करते थे। राकेश रामू से कहता है, भैया हम अब बर्तन बनाना सीख गए हैं, अब हमें अपना काम शुरू करना चाहिए। जल्दी ही हम बहुत अमीर बन जाएंगे और हमारा सामान पूरे बाजार में बिकेगा। रामू और राकेश अमीर होने के सपने देख ही रहे थे कि राकेश का हाथ गलती से बर्तन पर लगा तो वह टूट गया। तभी वहां उनका मालिक आ जाता है और जोर से राकेश को लात मारते हुए बोलता है, मूर्ख हो तुम दोनों, किसी काम के नहीं हो, कोई काम ढंग से नहीं कर सकते, तुम इतना नुकसान कर दिया है तुमने, अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो? रात भर जागो या सो, सुबह तक सारे बर्तन बन जाने चाहिए। रात को सोते हुए राकेश रामू से कहता है, भैया हम इतनी मेहनत करते हैं पर इसकी कोई कदर नहीं करता। हम जहाँ भी काम करते हैं हमें सिर्फ गालियाँ ही मिलती है। हाँ राकेश तुम सही कह रहे हो, पर अब आगे से ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ हम दोनों कुछ नया करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। तुम तैयार हो जाओ चलो। राकेश आश्चर्य से पूछता है, भैया हम कहाँ जाएंगे और वहाँ क्या काम करेंगे? रामू कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें रास्ते में सब समझा दूंगा। अब जल्दी करो, हम अभी रात में ही निकलेंगे। ठीक है भैया, मैं अभी सामान पैक करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों भाई निकल पड़ते हैं अपने नए रास्ते की और दोनों भाई घने जंगल से गुजरे और उन्होंने बहुत सारे पहाड़ पार किए। रास्ते में बारिश भी बहुत हुई। चलते चलते सुबह हो गई। सुबह दोनों भाई एक जगह रुके आराम करने के लिए। कुछ देर आराम करने के बाद राकेश कहता है, भैया हम अपने शहर से बहुत दूर आ चुके हैं, अब तो बता दो हम कहाँ जा रहे हैं और वहां हम क्या काम करेंगे? रामू कहता है, ध्यान से सुनो मेरी बात, अब हम बाबा बनकर पैसा कमाएंगे। मैं तुम्हारा गुरु और तुम मेरे शिष्य। तुम गांव में जाकर इतनी बात फैले देना कि मेरे गुरु सिद्ध पुरुष है, जिसको कोई परेशानी हो तो उनसे जाकर उपाय पूछ ले, और मैं गांव के बाहर बैठकर तपस्या करूंगा और लोगों के दुख दूर करूंगा। अरे वाह भैया, आइडिया तो आपका बहुत अच्छा है, पर आपके पास तो कोई सिद्धि है नहीं, तो आप लोगों का दुख कैसे दूर करोगे? तुम उसकी फिक्र मत करो, वो मैं देख लूंगा भाई। दोनों भाइयों ने कुछ खाने के बाद अपने कपड़े बाबा जैसे पहन लिए। उन्हें देखकर पता ही नहीं चल रहा था कि ये नकली बाबा है। आज से तुम्हारा नाम नित्यानंद और मेरा नाम परमानंद है और अब हम इसी नाम से जाने जाएंगे। दोनों बाबा चलते चलते एक गांव में पहुंचे और गांव के बाहर एक बहुत बड़े पेड़ को देखकर परमानंद कहता है, नित्यानंद मैं यहाँ बैठकर तपस्या करता हूँ, तुम जाओ और गांव में सबको बता दो कि सिद्ध गुरु परमानंद जी महाराज गांव के बाहर तपस्या कर रहे हैं। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। और ये कहकर नित्यानंद गांव की ओर चल दिया। नित्यानंद गांव में एक ढाबे पर पहुंचता है। भगवान के नाम पर मेरे गुरु के लिए कुछ दान दक्षिणा दे महाराज, मेरे गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। कौन है तुम्हारे गुरु? मेरे गुरु श्री श्री परमानंद महाराज जी है। उनके पास अनेकों सिद्धियां हैं, वो जिसके चाहे बिगड़े काम बना दे, जिसके चाहे उसके दुख दूर कर सकते हैं। अगर तुम्हें कोई दुख तकलीफ है तो तुम गांव के बाहर मेरे गुरु से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। नित्यानंद ने पूरे गांव में घूम घूम कर ये बात फैला दी कि गांव के बाहर एक सिद्ध पुरुष तपस्या कर रहा है। नित्यानंद श्याम को बाबा के पास पहुंचा और बोला, महाराज आपके कहे अनुसार मैंने पूरे गांव में बात फैला दी है, अब देखते हैं क्या होता है। रात को खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। दोनों बाबा चलते चलते एक गांव में पहुंचे और गांव के बाहर एक बहुत बड़े पेड़ को देखकर परमानंद कहता है, नित्यानंद मैं यहाँ बैठकर तपस्या करता हूँ, तुम जाओ और गांव में सबको बता दो कि सिद्ध गुरु परमानंद जी महाराज गांव के बाहर तपस्या कर रहे हैं। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। और ये कहकर नित्यानंद गांव की ओर चल दिया।
नित्यानंद गांव में एक ढाबे पर पहुंचता है। भगवान के नाम पर मेरे गुरु के लिए कुछ दान दक्षिणा दे महाराज, मेरे गुरु का आशीर्वाद आपको मिलेगा। कौन है तुम्हारे गुरु? मेरे गुरु श्री श्री परमानंद महाराज जी है। उनके पास अनेकों सिद्धियां है। वो जिसके चाहे बिगड़े काम बना दे, जिसके चाहे उसके दुख दूर कर सकते हैं। अगर तुम्हें कोई दुख तकलीफ है तो तुम गांव के बाहर मेरे गुरु से अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हो। नित्यानंद ने पूरे गांव में घूम घूम कर ये बात फैला दी कि गांव के बाहर एक सिद्ध पुरुष तपस्या कर रहा है। नित्यानंद श्याम को बाबा के पास पहुंचा और बोला, महाराज आपके कहे अनुसार मैंने पूरे गांव में बात फैला दी है, अब देखते हैं क्या होता है। रात को खाना खाकर दोनों सो जाते हैं। सुबह सुबह दोनों जल्दी उठ गए। तभी नित्यानंद ने देखा कि गांव के लोग आ रहे हैं। महाराज गांव के लोग आ रहे हैं, आप अपना स्थान ग्रहण करें। परमानंद जल्दी से जाकर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और तपस्या करने लगता है। बाबा जी की जय हो। हे महाराज, हम बाबा जी के दर्शन करने आए हैं। बच्चा, मैंने तुम्हारे मन की बात पढ़ ली है। तुम्हारे बोलने से पहले ही मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। बाबा बारी बारी सबके कान में कुछ कहता है और फिर सबको ये कहता है कि जो मैंने तुम्हें बताया है वो किसी को नहीं बताना, नहीं तो तुम्हारे काम पूरे नहीं होंगे। सब लोग बाबा जी की जय जयकार करते हुए चले जाते हैं। नित्यानंद बाबा से पूछता है, महाराज आपने गांव वालों को ऐसा क्या बोल दिया जो गांव वाले आपकी जय जयकार करके चले गए? मैंने तो सिर्फ उनके दुख दर्द के बारे में उन्हें बताया है जो हर इंसान का एक जैसे होते हैं, जैसे पैसा, परिवार और बच्चे। वाह महाराज, आप तो सही में अंतर्यामी हो गए हो। आपने तो कमाल कर दिया है और हमें दक्षिणा भी बहुत सारी मिली है। कुछ दिन तक सब कुछ ऐसे ही चलता रहा। लोग अपना दुख लेकर बाबा के पास आते और निवारण लेकर जाते। नित्यानंद लोगों से दक्षिणा के नाम पर खूब धन और सामग्री लेता, पर नित्यानंद ने देखा कि परमानंद तो हमेशा भगवान की भक्ति में लगा रहता है। उसे कोई मतलब नहीं था कि कितना धन आया है, सब कुछ मजे में चल रहा था। तब एक दिन नित्यानंद ने कहा, बाबा आपको क्या हो गया है? आप कभी मुझसे पूछते ही नहीं कि कितना धन आया है और क्या हमने कमाया है। आप तो सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं हर समय। जब से मैं भगवान की भक्ति करने लगा हूँ तब से मेरा इस दुनिया से मोह हट गया है। अब मुझे सिर्फ ज्ञान प्राप्त करना है और लोगों सही रास्ता दिखाना है, यही मेरा लक्ष्य है। अब नित्यानंद ये सब सुनकर हैरान हुआ और बोला, भाई पर हमारा प्लान तो पैसे कमाना था, तुम कहाँ भक्ति में लग गए हो? हमें पैसा कमाकर यहाँ से निकलना है। नहीं भाई, मुझे तो सिर्फ अब भगवान की भक्ति ही करनी है और तुम भी मेरी बात मानो तो भक्ति करो। नित्यानंद कहता है, नहीं मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम करो अपनी भक्ति। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, में तुम्हें नहीं रोकूंगा, पर मेरी बात ध्यान रखना, जब कभी तुम मुसीबत में हो तो भगवान को याद करना। नित्यानंद परमानंद को छोड़कर चला जाता है। नित्यानंद रात को सोचता है कि मैं सुबह पूरे गांव से दक्षिणा लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। भैया तो भक्ति में पागल हो चुके हैं। नित्यानंद सुबह गांव की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक दुकानदार मिलता है। बाबा के नाम पर कुछ दे दो बच्चा। दुकानदार कहता है, अरे आप परमानंद महाराज जी के वहां से आए हो ना, उनकी कृपा से ही आज मैं इतना सफल बन पाया हूँ। आपको जो चाहिए आप ले जा सकते हैं महाराज। नित्यानंद पूरे गांव से दक्षिणा लेकर जा रहा था, पर वो सोच रहा था कि सभी ने परमानंद की तारीफ की है, क्या सच में ही उसके पास सिद्धि तो नहीं है। तभी रास्ते में उसे एक खाली घर मिलता है। उसमें से वो कीमती सामान लेकर जंगल की ओर चला जाता है। नित्यानंद एक पेड़ के नीचे आराम करता है। तभी वहां पुलिस वाले आते हैं। उन्हें देखकर वह बहुत डर जाता है और परमानंद की बात याद करता है, हे भगवान मुझे बचा लो प्लीज। शहर में एक चोरी हुई है, उसमें हीरे और जवाहरात भी थे।
चोर को पकड़ते ही गोली मारने का फरमान जारी है। हम तुम्हारी तलाशी लेना चाहते हैं, अपना सामान मुझे दिखाओ। नित्यानंद को परमानंद की कही बात याद आती है। वो भगवान का नाम लेता है। तभी पुलिस वाले उसकी चेकिंग करते हैं, पर उन्हें उसमें कुछ नहीं मिलता है। नित्यानंद भी हैरान होता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है और परमानंद का शुक्रिया करता। तब उसे याद आता है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है और उनकी ही वजह से आज मैं सही सलामत हूँ। उसके बाद से नित्यानंद हमेशा भगवान का प्रचार करने लगा और सही सलामत जिंदगी जीने लगा।